प्रभु और प्रभु की कृपा दो नहीं है, गुरुदेव और गुरुदेव की कृपा दो नहीं है। कृपा ही मूर्तिमान होकर आचार्य और गुरुदेव के रूप में प्रकाशित होती है। कृपा रूप जो वपु धर्यो, मानो कृपा ने ही शरीर धारण किया हो, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुदेव जो हमें आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, उसमें अपने जीवन को लगा दें उन्हीं के बल से, तो देर न लगे ये जड़ता हमारी नष्ट हो जाए। जो देह से प्यार है, भोगों से प्यार है, माया से प्यार है, ये परिवर्तन होकर एकमात्र प्रभु से प्यार हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गुणैः सर्वहीनोऽप्यहम् अखिल जीव धाम तमो, मैं सब गुणों से हीन हूं। उस स्थिति का चिंतन करके कह रहे हैं, मैं बड़ा अधम जीव हूं। जीवाधमो अपशेषैर दोषः, कोई दोष ऐसा नहीं जो मेरे न हो, अर्थात सर्व दोष में अधम, सर्वगुणहीन। पर ऐसा होते हुए भी महाप्रभु चैतन्य देव हम पर रीझ गए। यद्यपि मैं महादुर्बुद्धि हूं, पर उनकी कृपा कोरने प्रसादाद यस्यैवाविव दमहो राधाम ब्रजपते, मुझे श्री किशोरी जी लाल जो मिल गए, मुझ महान अधम, सर्व गुणहीन, सर्व दोष युक्त, महान दुर्बुद्धि पर हम पर कृपा हो गई गौरांग महाप्रभु की। और मुझे कुमारम वृंदावनम अपि सगौरव मम गति, ये जो ब्रजेंद्र कुमार श्री लाडली लाल हैं, वृषभानु पुत्री श्री किशोरी जू और नंद के लाडले श्री लालजू, तो ये ब्रज कुमारो, इनकी प्रीति श्रीधाम वृंदावन, ये तो सगौरव मम गति ही, ये तो गौरांग महाप्रभु ने कृपा की तो मुझे काशी से भेज दिया वृंदावन, और उनके प्रताप से मुझे रस सिद्ध रसिकों का संग और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, इसलिए ऐसे गौरांग महाप्रभु मेरी गति हैं। मैं कोटिशा उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। इह भ्राम भ्रामम, क्या महापुरुषों की महिमा है कि जो उन पर श्रद्धा न करे उनको भी अमोघ वस्तु प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा कर ले तो क्या दुर्लभ है। ये कैसा स्वभाव भगवान का और भगवान के प्रेमी जनों का है। जो श्रद्धा और विश्वास कर ले तो अमोघश्च निश्चित कल्याण होता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों से यदि अश्रद्धा का भी भाव जोड़ दे तो भी वो उसका परम कल्याण कर देते हैं, निश्चित परम कल्याण का। ऐसे भगवान की विशुद्ध कृपा होती है, तब इस भूतल पर प्रभु के प्रेम रूप ऐसे महापुरुष पधारते हैं और नाम रूप लीला धाम की स्थापना करते हैं। इह भ्राम भ्रामम जगति नहि गंधोपि कलितौ, यदि यस्तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, महास्वर्योन्मीलिन मधुरिमणि चित्तम लगतु में। हे भाई, तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इस जगत में यह भ्रामम भ्रामम, चाहे जितना घूम के देख लो। घूमने का मतलब दो होता है, एक होता है शरीर से चलकर घूमना और एक होता है विषयों में घूमना।
ये जगत के अंतर्गत है। चाहे जितने विषय भोग लो, चाहे जितना भ्रमण कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की मांग है सुख प्रेम, वो इस जगत में नहीं मिलेगा। पूरे जीवन करके देख लो, ना मानो, जब मृत्यु आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जीवन भर क्या किया है। उस समय परिणाम पता चलता है। कह रहे नहीं गंधोपि कलितो, तुम जो चाह रहे हो उसकी गंध भी नहीं है इस संसार में, और सब लगे इसी संसार में उसी को खोजने के लिए। क्या? सुख, जिसमें दुख का लेश भी नहीं, आत्यंतिक सुख। ये मोक्ष में है, ये परम पद में है, ये प्रियालाल के चरणों में है। संसार में इसकी गंध भी नहीं, खोज खोज कर अनंतों बार मर चुके हैं, इस बार भी मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। यह भ्रामम जगति नहीं गंधोपि कलितो, खूब भ्रमित होकर के भोग लो, खूब भ्रमित होकर भ्रमण कर लो, इसकी गंध भी नहीं मिलेगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। क्या? सुख शांति। कभी किसी को पैसे से, भोगों से, नाना प्रकार की वस्तुओं से कभी नहीं हो सकती, पर ऐसा भ्रम है कि नहीं, इसी से होगी। सुख शांति के दाता भगवान से हम सुख शांति नहीं मांगते, मांगते हैं अशांति प्रदान करने वाले भोग, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा। यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, और तुम्हें बता दें कि परम प्रेम सुख वेद भी नहीं प्रदान कर सकते। वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, उन प्रभु को प्रेम अधीन किए हैं, और उस प्रेम का परिचय देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संपूर्णतया संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, वो परम प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। दुर्लक्ष्य है, जिस रस की बात हम कर रहे हैं वो वेदातीत है। अलक्षो राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये भगवान की महिमा का वर्णन करके भगवत स्वरूप बना देंगे पक्का, पर प्रेम की प्राप्ति तो बोले फिर तो आगे बढ़ो, प्रेमी रसिक महापुरुषों का संग। अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। यदि तुम अपने हृदय की जो खोज है प्रेम और सुख, उसको पाना चाहते हो तो अपार ये विराजमान है। कहां? बोले श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, अमृत रस से भरा हुआ, अपार सुख से भरा हुआ महामहिम श्री वृंदावन धाम है। महा आश्चर्यमय माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। इसलिए मेरा चित्त वेद वेदांत से, संपूर्ण जगत के लोक लोकांतर के भोगों से विरत हो गया है। अब वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा चित्त समर्पित हो चुका है। इसलिए जयति जयति वृंदारण्य मानंद सिंधो रनुपमिव सारम शारदा कोट्य कथ्यई खग मृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ागस थलगिरि हृदयनी नाम अद्भुतई सौभगाद्यई। मैं वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। खग मृग पशु पंछी जे आबन के चरण शरण रख लीजिए। ये बड़े बड़े प्रेमी परमहंस हैं। हर महापुरुष ने प्रणाम किया है वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों को। यहां की तरुलताओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं।
यहाँ की सरोवरों का, कूप का जल, विश्व का कोई तीर्थ इनकी समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जैसे हमारे ब्रज में राधा कुंड, मानस सरोवर, श्याम कुंड, मानसी गंगा, अप्सरा कुंड, बहुत से ऐसे ब्रजमंडल में कुंड हैं, इनका जो पावन जल है तो तीर्थ भी समानता नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि तीर्थ क्यों नहीं, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थपाद प्रभु से या तीर्थपाद प्रभु को भजने वाले महापुरुषों से प्रकाशित हुए। लेकिन ये स्वयं प्रिया प्रीतम का निज खेत, जहां प्रेम खेल हो रहा है, निज खेत है, अद्भुत खेत महामन्मथ को, ये अद्भुत क्रीड़ा भूमि है प्रिया प्रीतम की। यहां की समानता, यहां के जल की, आप यहां का पानी पी रहे हैं जो यहीं प्रकट होकर, भले आप किसी पद्धति से फिल्टर से उबाल कैसे भी पी, लेकिन यहीं का आप ये समझो कोई भी तीर्थ यहां के जल की समानता नहीं कर सकता, यहां की रज की समानता नहीं कर सकता। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो वृंदावन का जल पान करते हैं, धन्य है उनका जीवन जो वृंदावन के खग मृग पशु पंछी इनको प्रणाम करते हैं, इनकी सेवा भावना रखते हैं। धन्य है जो यहां की लता और तरु का सेवन करते हैं। सौभाग्य समृद्धियों से मंडित कर देने वाली ये बात है। जितना तुम्हें ऐश्वर्य लौकिक पारलौकिक वो सब धूल धूसरित लगने लगेगा जब वृंदावन का ऐश्वर्य प्रकाशित होगा आपके हृदय में। कोटि कोटि सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो वर्णन कर सके वृंदावन की महिमा को। अरे अद्भुत आनंद का समुद्र अनुपम सार स्वरूप है, इसलिए मैं बोलता हूं जयति जयति वृंदारण्यम आनंद सिंधु। हे आनंद समुद्र वृंदावन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखो जिसकी महिमा सुन रहे हो, कैसे कृपालु प्रियालाल है, वो मुझे धाम वास दे दिया। कभी आप इस विषय में सोचते हैं कि आप क्या अधिकारी हैं इस विषय के? किशोरी जी ने कितनी हेतु की कृपा की है, इस कृपा को अब ठुकराइएगा नहीं तो इसी जन्म में प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाएगा। कृपा को ठुकराना क्या होता है? अवहेलना करके सांसारिक राग के दबाव में आकर अपने प्रभु को भूल जाना, नाम वाणी से विमुख हो जाना, सांसारिक भावों का पोषण करने लगना, ये कृपा को ठुकरा। कितनी बड़ी कृपा! ध्रुवदास जी कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम का आश्रयवास, रसिक महापुरुषों का संग और प्रिया प्रीतम की उपासना, भाई ये बार बार संयोग नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया संयोग बना है। निकल चलो इस माया दलदल से, निकल कर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूब जाओ।